आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस महापुरुष ने देश का संविधान बनाया उससे जुड़ी कोई भी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है। सुनने में यह भले ही अजीब लगे मगर यह सच है कि भारत सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे हुई थी। आरटीआई एक्ट के तहत दायर आवेदन के जवाब में केंद्र के 2 मंत्रालयों और अंबेडकर प्रतिष्ठान ने अपने पास अंबेडकर की मौत से जुड़ी कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। एक मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी ने यह भी कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मांगी गई सूचना किस विभाग से संबद्ध है। आरटीआई कार्यकर्ता आर.एच. बंसल ने राष्ट्रपति सचिवालय में आवेदन दायर कर पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे और किस स्थान पर हुई थी। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या मृत्यु उपरांत उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम की स्थिति में उन्होंने रिपोर्ट की एक प्रति मांगी थी। आवेदन में यह भी पूछा गया था कि संविधान निर्माता की मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर हत्या। उनकी मौत किस तारीख को हुई थी, क्या किसी आयोग या समिति ने उनकी मौत की जांच की थी। राष्ट्रपति सचिवालय ने यह आवेदन गृह मंत्रालय के पास भेज दिया, जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा आवेदक को दी गई सूचना में कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु और संबंधित पहलुओं के बारे में मांगी गई जानकारी मंत्रालय के किसी भी विभाग, प्रभाग और इकाई में उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग बाबा साहब की मौत का कारण डायबिटीज बताते हैं तो कुछ साजिश द्वारा, वहीं कुछ लोग अंबेडकर की मौत स्वाभाविक मानते हैं तो कुछ हत्या भी। सरकार डॉक्टर भीमराव की मौत को रहस्य बनाकर भुलाना चाहती है, लेकिन हमें आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के अनुसार अधिकार है कि हम किसी भी सूचना के बारे में सरकार से पूछताछ कर सकते। इसलिए हमें जानना है कि बाबा साहब की मौत कैसे हुई थी। संविधान निर्माण में उनकी प्रतिभा को देखकर विरोधी लोग भी हैरान रह गए और वो सभी लोग भी अंबेडकर जी का समर्थन करने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच कुछ विषयों पर विचार नहीं मिलते थे, परंतु जवाहरलाल जी ने उनकी प्रतिभा को समझते हुए ही भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया था। अंबेडकर जी की मृत्यु के विषय में सूचना अधिकार के अंतर्गत आरटीआई दायर की गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता आर.एच. बंसल ने भारत के राष्ट्रपति सचिवालय में आवेदन करके इसकी जानकारी मांगी थी। प्रश्न 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे और किस स्थान पर हुई थी। प्रश्न 2, क्या मृत्यु उपरांत उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। यदि पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाए। प्रश्न 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर हत्या। गृह मंत्रालय ने आगे के शब्दों में कहा कि यह विचार किया गया है कि इसकी जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास हो सकती है, इसलिए आपका आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। कुछ दिन के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तर दिया कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपका आवेदन सूचना प्राप्त करने हेतु डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को भेज दिया गया है। एक फाउंडेशन ने कुछ दिन के बाद अपने पास कोई जानकारी नहीं होने की सूचना देकर आवेदन वापस गृह मंत्रालय को भेज दिया। गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने आखिरी में उत्तर दिया कि इससे आगे अब उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि यह सूचना किस विभाग से संबंधित है। वास्तविकता है कि अंबेडकर को भरी संसद में भरतपुर के राजा बच्चू सिंह ने गोली मारी थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। यह घटना तब की है जब एक और ब्रिटिश नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करता था। बात कुछ ऐसी थी कि संसद सत्र के एक दिन जब भरतपुर के राजा चौधरी बच्चू सिंह संसद पहुंचे और वहां पर जाकर जब वह अपनी सीट पर बैठे, तभी थोड़ी देर पश्चात अंबेडकर ने नेहरू के साथ संसद में प्रवेश किया। भरतपुर पर राज आजादी के समय राजा बच्चू सिंह के बड़े भाई विजेंद्र सिंह जाट का था। वो अपने चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। आजादी मिलते ही उन्होंने मुस्लिमों पर हमला कर दिया और बहुतों को पाकिस्तान भगा दिया। कई इधर उधर बिखर गए, पर बाद में बिखरे हुओं में से कुछ को विनोबा भावे ने उन्हें वापस बसवाया।
एक बार नौगामा गांव मेवात में कुछ मेव एक धर्म पर टिके ब्राह्मण की बेटी से शादी करने पर अड़े थे, तो उन्होंने जैसे तैसे करके खबर राजा को पहुंचाई। तो बच्चू सिंह को भरज गया तो उन्होंने वहां अपनी स्टेंगन लगी गाड़ी से बहुतों को हुरो तक पहुंचा दिया। ये एक बहुत अच्छे पायलट थे जिन्होंने एक बार जब इंग्लैंड की महारानी भारत आई थी तो इन्होंने अपने ग्लाइडर में बैठाकर इंडिया गेट के अंदर से उन्हें निकाला था। ऐसा करने वाले वो एकमात्र पायलट थे। एक बार इंग्लैंड में नेहरू को बचाया था, वहां उनको मारने की साजिश थी, तो राजा साहब ने नेहरू अलग जहाज में बैठाकर भारत ले आए। इसलिए उनके 3 खून माफ हुए और वो अपनी पिस्तौल कहीं भी ले जा सकते थे। एक बार संसद में वो बैठे थे, तभी नेहरू और अंबेडकर जी आए और उनके स्वागत में सब खड़े हो गए, परंतु बच्चू सिंह अपने स्थान पर विराजे रहे। अंबेडकर ने नेहरू से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा भरतपुर के राजा। तब अंबेडकर ने उन्हें कई अपमानजनक शब्द कहे और कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, रजवाड़ीच ले गए पर अकड़ नहीं गई। इससे राजा साहब ने पिस्तौल निकाली और भरी संसद में उन पर गोली चला दी और उसके बाद नेहरू जी के सीने पर पिस्तौल लगा दी और कहा, क्यों नेहरू जी, मैंने सही किया ना? तो डरे सहमे नेहरू ने कहा, हाँ राजा साहब, आपने कोई गलती नहीं की। उसके बाद इस बात के तथ्य मिटा दिए गए, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कारण था एक तो अंबेडकर जी का घमंड और दूसरा राजा साहब का डर। और आज सरकार के पास अंबेडकर जी की मृत्यु कैसे हुई का कोई सबूत नहीं है, परंतु बात आजादी के बाद की थी, तो ये बात आज के लोगों की जुबान पर मिल जाती है।